मैं विक्रम सिंह दाहार और आप हैं मेरे साथ एग्री परिवार 96 चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का 4th नंबर का टॉपिक और उसका नाम है बच्चों क्या? गर्भकाल। क्या बच्चों? गर्भकाल। अगर गर्भकाल की क्या बच्चों हम परिभाषा देखें तो निषेचन से लेकर कब तक बच्चों? निषेचन से लेकर प्रसव तक जो बीच का समय होता है ना बच्चों, वो क्या कहलाएगा? गर्भकाल। क्या कहलाएगा? गर्भकाल। क्या कहलाता है बच्चों? गर्भकाल। यानी बात करें जानवर ने आज क्या किया बच्चों? निषेचन किया है और प्रसव तक यानी बच्चा देने तक जो बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। बात करें अलग अलग जानवरों का बच्चों अलग अलग गर्भकाल होता है। जैसे बात करें किसका? गाय का। किसका बात करें? गाय का। तो गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? अगर महीने में देखते तो 9 माह प्लस 9 दिन। कितने दिन तक होता है बच्चों? 9 माह प्लस 9 दिन। अगर दिन की बात करें तो 281 दिन का क्या होता है? गर्भकाल होता है। क्या होता है? गर्भकाल होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों किसकी? भैंस की। किसकी? भैंस की। अगर भैंस का गर्भकाल देखेंगे तो क्या होगा? 10 माह। क्या बच्चों? 10 माह प्लस 10 दिन क्या होता है? भैंस का गर्भकाल होता है। और ये कितने दिन का होता है बच्चों? 310 दिन का। कितने दिन का होता है? 310 दिन का क्या होता है? भैंस का गर्भकाल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जानवर वो कौन सा है? भेड़। कौन सा जानवर? भेड़। भेड़ की बात करें तो भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 5 माह। क्या बच्चों? 5 माह माइनस 5 दिन। क्या बच्चों? 5 माह माइनस 5 दिन। और टोटल दिन कितने होते हैं? 145 दिन का क्या होता है? गर्भकाल होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जिस जानवर की बात करेंगे वो कौन सा है? बकरी। कौन सा बच्चों? बकरी। अगर बकरी का गर्भकाल देखेंगे तो कितने दिन का होता है? 5 माह प्लस 5 दिन। यानी बात करें 150 से 155 दिन के बीच में क्या होता है? गर्भकाल होता है। ये किसका है? बकरी का। और ये किसका है? भेड़ का। इसमें 5 दिन कम कर दीजिए, इसमें 5 दिन बढ़ा दीजिए, यानी सीधी सी बात करें तो कितने दिन का? 150 दिन का क्या होता है? इसका गर्भकाल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्या? सुगर की। क्या बच्चों? सुगरी का। सुगरी का कितना होता है? 3 माह प्लस 3 सप्ताह प्लस 3 दिन। यानी बात करें तो कितने दिन का हो गया? 114 दिन का क्या होता है? सुगरी का गर्भकाल होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों किसका? घोड़ी का। घोड़ी का गर्भकाल देखेंगे तो कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है बच्चों? 11 माह प्लस 11 दिन। 11 माह प्लस 11 दिन का क्या होता है? घोड़ी का गर्भकाल होता है। और ये कितने दिन का होता है? 341 दिन। कितने दिन का होता है बच्चों? 341 दिन का। नेक्स्ट हम गर्भकाल की बात करेंगे किसकी? किसकी करेंगे? कुतिया की। कुतिया का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है बच्चों? वो होता है बच्चों 2 माह। कितना? 2 माह प्लस 2 दिन। यानी कितने हो रहे हैं बच्चों? 62 दिन। कितने दिन का? 62 दिन का क्या होता है? कुतिया का गर्भकाल होता है। इसके बाद हम बात करें किसकी? खरगोश की। किसकी? खरगोश की। खरगोश की बात करें तो इसका भी कितना होता है? 2 माह। 2 माह प्लस कितना बच्चों? सॉरी नहीं, इसका होगा, खरगोश का होगा 1 माह प्लस 7 दिन। यानी कितने दिन हो रहे हैं? 31 से लेके 32 दिन का क्या होता है? खरगोश का क्या होता है? गर्भकाल होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करें किसका? ऊंटनी का। ऊंटनी का कितने दिन का गर्भकाल होता है? 321 दिन। कितने दिन का हो रहा है? 321 दिन का क्या होता है? गर्भकाल। हमने यह बात की किसकी बच्चों? गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है? निषेचन से लेके प्रसव तक का जो बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। यानी आज जानवर ने क्या किया? निषेचन किया और उसके बाद क्या किया? प्रसव तक का, यानी कितना टाइम लगा इन दोनों के बीच में, वो क्या कहलाएगा? गर्भकाल कहलाएगा। अलग अलग जानवरों का क्या होता है बच्चों? अलग अलग गर्भकाल होता है। जैसे बात करें गाय की बात करें तो गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 9 माह प्लस 9 दिन।
यानी 281 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। उसके बाद की हमने किसकी बच्चों, भैंस की। तो भैंस का गर्भकाल कितने दिन का है, 10 माह प्लस 10 दिन, यानी 310 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। भेड़ की बात करें तो 5 माह माइनस 5 दिन, यानी 145 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल देखेंगे 5 माह प्लस 5 दिन, यानी 150 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। इसमें भेड़ और बकरी में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होता है। 5 दिन आप कम कर दीजिए तो वो भेड़ का निकल जाएगा, और 5 दिन आप बढ़ा दीजिए तो वो किसका निकल जाएगा, बकरी का निकल जाएगा। उसके बाद हमने सुगरी का देखा 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, यानी 114 दिन का क्या था इसका गर्भकाल था। नेक्स्ट जानवर कौन सा देखा था हमने, घोड़ी 11 माह प्लस 11 दिन, यानी 341 दिन। कुतिया का 2 माह प्लस 2 दिन 62 दिन। खरगोश का 1 माह प्लस 7 दिन, यानी यहाँ लिख सकते हो 31 से 32 दिन या 35 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। ऊँटनी की बात करें तो 391 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। ये तो बच्चों हमने क्या पढ़े थे, जानवर का गर्भकाल। अब पढ़ेंगे बच्चों क्या, विभिन्न जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले बच्चों, विभिन्न जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या, यानी बात करें क्या, गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब अलग अलग जानवरों में क्या होता है बच्चों, अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला, इसमें अगर गुणसूत्रों की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 2n बराबर 8 होते हैं। बिल्ली और सुअर की बात करें, नेक्स्ट देखें क्या बच्चों, बिल्ली और सुअर, तो इसमें कितने होते हैं, 2n बराबर 38 होते हैं। कितने होते हैं, 2n बराबर 38 होते हैं। उसके बाद करें खरगोश की, किसकी बच्चों, खरगोश की, तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 2n बराबर 44 होते हैं। क्या होते हैं, 2n बराबर 44 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। फिर बात करें किसकी, जंगली भैंस की। जंगली भैंस, इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं, 48 होते हैं। और फिर बात करें किसकी, नदीय भैंसों की, नदीय भैंसों की, तो इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 2n बराबर 50। किसकी, 2n बराबर 50 किसमें होते हैं, नदीय भैंसों। फिर बात करते हैं किसकी बच्चों, 6 नंबर पर भेड़ की। भेड़ में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n बराबर 54। कितनी होती है, 2n बराबर 54। फिर आता है बच्चों क्या, गाय, बकरी और याक। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 60। क्या होती है, 2n बराबर 60 होती है। फिर आता है बच्चों कौन सा, नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सा जानवर है, तो गधा। कौन बच्चों, गधा। अगर गधे की बात करें तो कितना होते हैं, 2n बराबर 62। इसके नेक्स्ट आता है कौन सा बच्चों, खच्चर। खच्चर में गुणसूत्र से होते हैं 2n बराबर 63। और फिर आता है कौन सा बच्चों, घोड़ी या घोड़ा। घोड़ा, इसमें होता है 2n बराबर 64। यानी घोड़ी और घोड़ा का क्रॉस, उसका गधा और घोड़े का क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, खच्चर पैदा होता है, और उसके गुणसूत्र कितने, 63। उसके अगर बात करें तो क्या बच्चों, ऊंट। क्या बच्चों, ऊंट। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 74। और लास्ट में आता है बच्चों कौन सा, मुर्गी। ठीक है बच्चों, मुर्गी की बात करें तो 2n बराबर 78। यानी सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करें तो मुर्गी में पाए जाते हैं, और कितने पाए जाते हैं, 78 पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने गुणसूत्रों की बात की। गुणसूत्र में सबसे पहले देखा ड्रोसोफिला 2n बराबर 8। बिल्ली और सुअर में देखा तो 2n बराबर 38। खरगोश में देखा तो 2n बराबर 44। जंगली भैंस में और नदीय भैंस में सिर्फ गुणसूत्रों का अंतर होता है, 2n बराबर 48 और 2n बराबर 50 होते हैं। भेड़ की बात करें तो 2n बराबर 54। गाय बकरी याक की बात करें तो 2n बराबर 60। गधा की बात करें तो 2n बराबर 62। खच्चर की बात करें तो 2n बराबर 63। घोड़ा की 2n बराबर 64। ऊंट की बात करें तो 2n बराबर 74। और मुर्गी की बात करें तो 2n बराबर 78। यानी सबसे ज्यादा किसमें,
मुर्गी। किसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा किसकी, गुणसूत्रों की बात करें तो किसमें, मुर्गी में। और सबसे कम किसमें, सबसे कम किसमें, ड्रोसोफिला। आज हमने बच्चों 2 टॉपिक डिस्कस किए। एक तो जानवरों में क्या देखा हमने, गर्भकाल देखा, और